हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गैस के कैप्सूल के बारे में, जो कि हमारे पास में इसका ब्रांड नेम है ओजी मैक 20 mg कैप्सूल। इस कैप्सूल के फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, डोज के बारे में बात करेंगे, खाते टाइम डॉक्टर इस कैप्सूल के डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हर किसी चीज़ को शुरू करते हैं उसके ब्रांड नेम से, देन इसके बाद में इसके अंदर के कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हम सबसे पहले इस कैप्सूल के देखेंगे ब्रांड नेम, फिर इसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम जो होता है हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलता है, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलता है। फिलहाल हमारे पास में जो ब्रांड नेम है आज, उसका नाम है ओजी मैक 20 mg कैप्सूल। यहाँ पे फिलहाल इसका ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ओजी मैक, और यहाँ पे 20 mg का मतलब 20 mg जो इसके अंदर साल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, उसकी mg यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो हमारे पास में तो फिलहाल ओजी मैक ब्रांड नेम वाला कैप्सूल है। इससे मिलते जुलते एक दो अगर और ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो एक आता है ओमिकाइंड 20 mg कैप्सूल, एक आता है ओमिजोल 20 mg कैप्सूल, एक आता है ओसेट, एक आता है ओमेज 20। जितने भी मैंने ब्रांड नेम बताया उनके अंदर कंपोजिशन ओजी मैक वाला ही होता है, मतलब ओमिप्राजोल ही होता है, लेकिन उनके ब्रांड नेम चेंज हो गए। और ब्रांड नेम के बारे में इसलिए बात की जाती है क्योंकि ये वाला ब्रांड नेम ना मिलके कोई और आपके एरिया में ब्रांड नेम मिल सकता है। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होगा, फिलहाल इसका ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। तो ये तो ब्रांड नेम के बारे में बात होगी। आज हम बात करने वाले हैं जिस कैप्सूल के बारे में, उसका ब्रांड नेम है ओजी मैक। इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ओमिप्राजोल इसके अंदर होता है, जो कि 20 mg में होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे ओमिप्राजोल गैस्ट्रो कैप्सूल 20 mg इसके अंदर होता है। यहाँ पर भी इसकी कंपोजिशन की क्वांटिटी लिखी हुई होती है। तो ये तो फिलहाल ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई और कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में, क्या क्या इस कैप्सूल के फुल डिटेल में यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको कंसल्ट किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल होता है ओमिप्राजोल कैप्सूल, ये गैस वाला कैप्सूल होता है। मतलब हमारे पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सब कंडीशन में ओजी मैक कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम, पेट में जलन या फिर सीने में जलन, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम, इसको बदहजमी बोलते हैं, उसमें भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। और अगर हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है जो कि गैस की वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है, तो उसमें भी ओजी मैक कैप्सूल को दिया जाता है डॉक्टर की कंसल्ट के साथ में। तो ये इस कैप्सूल के यूज़ के बारे में बात हो गई। बेसिकली ये जो कैप्सूल होता है वो गैस के लिए दिया जाता है। इसके अलावा फिर से अगर एक बार इसके यूज़ के बारे में बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैप्सूल होता है ओजी मैक 20 mg कैप्सूल जो होता है वो एसिडिटी को रोकने के लिए दिया जाता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, इसको रोकने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा पेट में गैस होती है, पेट में दर्द होता हो, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो वो भी ये कंट्रोल कर लेता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस कैप्सूल को पेट के दर्द में या फिर एसिडिटी में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा पेट में अगर भारीपन लगता है उसमें भी दिया जाता है। और पेट में अगर जलन होती है, पेट का फूल जाना, ऐसी एक कंडीशन आती है जिसमें पेट का फूल जाना, पेट फूल जाता है, तो उन सब कंडीशन में भी इसको डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। खट्टी डकारें आती हैं जो कि अंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो खट्टी डकारें वगैरह आती है तो उसमें भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। और पेट में ऐंठन वगैरह होती है तो भी इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात हो गई। अलग अलग कंडीशन में इसको दिया जाता है। डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। तो फिलहाल इसके यूज़ के बारे में तो बात हो गई। डोज के बारे में बात कर लेते हैं। खाते टाइम इस कैप्सूल की डॉक्टर क्या डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। इस कैप्सूल को 18 साल से या फिर 20 साल से ऊपर के लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं। सुबह शाम खाने के बाद भी इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब करते हैं और खाने से पहले भी डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और बच्चों से इस कैप्सूल को दूर रखना है, मतलब अगर आपके डॉक्टर बच्चों में देते हैं तब आप दे सकते हैं, वरना आप खुद से सेल्फ से बच्चों में नहीं दे सकते। या फिर अगर आप खुद भी यूज़ करते हैं तो भी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। सेल्फ से मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिलहाल डोज के बारे में बात हो गई। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में नौजिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है इसको खाने के बाद में, तो इस कैप्सूल को ड्रॉप करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी आपके डॉक्टर ओमिप्राजोल वाले कैप्सूल को प्रेस्क्राइब करेंगे, जो कि कोई और ब्रांड नेम वाला होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और इस कैप्सूल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये फिलहाल इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात होगी। लास्ट में हम इसकी एमआरपी और मैन्युफैक्चर और देखेंगे। तो इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। इसकी जो पैकिंग आती है पहले वो हम देख लेंगे। एमआरपी इसके पीछे लिखी हुई होगी, वो हम देख लेते हैं। इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो 64 रुपीज़ की इसकी एमआरपी होती है। 20 कैप्सूल इसमें होते हैं। तो एक कैप्सूल 3 रुपये का आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे से इसको खरीद सकते हैं। 3 रुपये का कैप्सूल आपको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 5 रुपये के 2 कैप्सूल भी मिल सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी कैप्सूल नहीं होता है और रिजल्ट भी इसका अच्छा होता है। तो ये फिलहाल इसकी एमआरपी के बारे में बात हो गई। अगर इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चर क्या होती है, तो यहाँ पे मेडी लाइफ इसको मैन्युफैक्चर करता है, जो कि यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। बेस्ट मुंबई में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जितनी भी चीज़ें देखी जाती हैं वो सारी नॉलेज के पर्पज़ से देखी जाती हैं, चाहे वो यूज़ हो, डोज हो, साइड इफेक्ट हो। तो फिलहाल हमने ओजी मैक कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और अगर हम इसकी एक दो वार्निंग के बारे में बात करें तो ये जो कैप्सूल होता है शेड्यूल एच के अंडर में आता है
और शेड्यूल एच एक प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग होता है, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर वाला सेल नहीं करेगा और बिना डॉक्टर की सलाह के आप भी इसको यूज़ ना करें। तो ये फिलहाल ओजीमैक कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।